सो हाय एवरीबॉडी, कैसे सब लोग। भारत माता की जय। भारत माता, ओ सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं। सही, कोई बात नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय। ओके, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं जी? हम इको पढ़ने वाले हैं। वो तो थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्या मजाक कर रहे हैं अपन। ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम आज पढ़ने वाले, हमारा टॉपिक है जी, क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड देख लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, इस चीज़ को समझ लेते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर करते हैं। ओके, मान लो जी, ये मान लो बहुत सिंपल है। नॉर्मल रेजिडेंट मैंने समझाया था इससे पहले आपको, है ना। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो उसे जाके देखिए, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो नॉर्मल रेजिडेंट हमें समझ में आ गया। तो मान लो ये हमारा भारत देश है। भारत देश हमारा प्यारा सा भारत देश है। तो भारत देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं कि नहीं, अब अगर वो कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, अगर हमारा इंडिया का कोई भी अंदर नॉर्मल, इंडिया के अंदर रहने वाला कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट, इंडिया का कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट अगर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बदले में उसको क्या मांगना है होगा, बदले में उसको क्या चाहिए होगा, उसको क्या रिसीव होगा? फैक्टर पेमेंट, मतलब वो रिसीव करेगा, तो नहीं फैक्टर इनकम। उसको क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम मिलेगा। फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है? वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगा, वही सब है ना। वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रेंट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ये सब क्या है? फैक्टर इनकम है। यानी अगर कोई इंसान फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको फैक्टर इनकम मिलेगा। और फैक्टर इनकम जो है हमारे देश की इनकम में जुड़ना चाहिए। जब हम अपने देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे देश के जो भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, अगर उनको कोई भी फैक्टर इनकम रिसीव होती है, तो वो हमारे देश की जो नेशनल इनकम है उसका हिस्सा है कि नहीं है? बोलो बाबा, है कि नहीं है रे बाबा? तो हमारे देश का कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट अगर कोई भी फैक्टर इनकम रिसीव करता है तो वो है, ठीक है, ये समझते हैं, मिटाते हैं, क्या नया है इसमें। ओके, अब मान लेते हैं जैसे ये हमारा है। अब ये हमारा, मान लो कि ये हमारा इंडिया है, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा इंडिया है। अब इसके अंदर जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं, तो मान लो उन्होंने अपना एक बंगला, मतलब मान लो मिस्टर ए, मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए रहेगा, मिस्टर ए है। अब इस मिस्टर ए ने, ये नॉर्मल रेजिडेंट तो इंडिया का है, लेकिन इसने अपना एक स्पेस जो है बंगला रेंट पे दे रखा है अमेरिका के अंदर। किधर दे रखा है रे बाबा? अमेरिका के अंदर। और मिस्टर ए ने जापान की कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, किसी कंपनी के, जापान में इन्वेस्ट किया हुआ है। जापान में क्या कर रखा है जी? इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन ये बंदा कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है? अरे ये तो अपने कंट्री का है रे बाबा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अमेरिका जैसी कंट्री में अगर इसने स्पेस दिया हुआ है ना, किराए पे दिया हुआ है, और ये जापान जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, तो इधर से इसको क्या होना चाहिए? कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको, यहाँ से मिस्टर ए को यहाँ से क्या आना चाहिए? फैक्टर इनकम आना चाहिए। यहाँ से भी क्या आना चाहिए? फैक्टर इनकम आना चाहिए। और वो दोनों आके किधर जुड़ना चाहिए? इंडिया की इनकम में, क्योंकि नॉर्मल बंदा, नॉर्मल रेजिडेंट तो इंडिया का ही है ना। तो यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर नॉर्मल रेजिडेंट को मिलती है, यानी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इंडिया की बात करेंगे बेसिकली, सारे क्वेश्चन तो इंडिया के हिसाब से ही होंगे। तो जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो वो हमारे में क्या होएगा? प्लस होएगा, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है, हमारा फैक्टर इनकम है, क्योंकि हमारे बंदे को रिसीव हो रहा है यार, तो प्लस हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे बाहर के बंदों ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रखा होगा, स्पेस दे रखा होगा, काम कर रहा होगा वो लोग। तो यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमें जो देना पड़ेगा वो हम अपनी नेशनल इनकम जब निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, तो उधर से क्या कर देंगे बाबा? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बाबा? माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे। वही होप सब समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। आगे चलता है सर, आगे क्या है? ख़त्म तो हो गया। अरे थोड़ा और बताता हूँ ना, क्या है दिक्कत ले रहा हो? थोड़ा और बताता हूँ, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, ये है, हमने बाहर दिया, हमने बाहर से आया, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हम माइनस करने वाले हैं क्योंकि हम दे रहे हैं, है ना। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमें मिलेगा तो हम प्लस करने वाले हैं। अगर तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहेगा तो तुम अलग अलग जोड़ देने के, घटा देने के आंसर आ जाने रे बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चालाकी करेगा, मतलब इन दोनों को एक साथ करके दे देगा, यानी हम इसको लिख लें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारे में प्लस होएगा, है ना। इसको माइनस कर दें, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको माइनस कर दें, तो ये प्लस माइनस करके यहाँ जो आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कलर चेंज कर लेते हैं, मेरे को मज़ा आ रहा है कलर चेंज करने में। तो अगर आप ये प्लस और माइनस कर देते हैं, ये और ये प्लस माइनस कर देते, तो यहाँ जो आ जाएगा नेट आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, नफिया जिसको बोल रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, निफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये हमें क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये तो प्लस होगा क्योंकि, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव दे रखा हो तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ज़्यादा पे किया होगा तभी तो नेगेटिव होएगा। यानी अगर हमें 100 रुपये मिला और 50 रुपये पे किया तो पॉजिटिव ही आएगा ना, लेकिन अगर हमें 50 मिला और 100 पे किया तो नेगेटिव आएगा। तो यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी जो निफिया है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, दोनों बराबर है। 50 मिला, 50 दिया, तो जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसा रहेगा हम निफिया जोड़ देगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ध्यान रखना, ये जब फ्रॉम अब्रॉड रहेगा तो हम प्लस कर देंगे। ऐसा ही अगर हम उल्टा कर लें तो उल्टा कैसे
कैसे कर लें, मिटा के बताता हूँ। उल्टा कैसे कर लें, जैसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस नेट नेट नहीं लगाना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी हमें मान लो कि 100 रुपये मिला और हमने 150 रुपये पे किया, तो हमारा नुकसान है कि फ़ायदा है बताइए। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी हमने 150 रुपये पे किया उन लोगों को, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी हमें सिर्फ 100 रुपये मिला है, तो यानी ये क्या बनेगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ना, टू अब्रॉड है ना ये तो, क्योंकि हम इसको पहले लिख रहे हैं और ये ज़्यादा है, तो यानी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी 50 रुपये, यानी 50 रुपये अपन लोग क्या चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। तो ध्यान रखना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ये जीरो भी हो सकता था। अब देखो जैसे मान लो कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी हम 50 रुपये हम दे रहे हैं और वहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं कितना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मान लो हमें 100 आ रहा है, तब तो माइनस का हो गया, तो ये ज़्यादा है ना, ये माइनस का हो गया, यानी माइनस का हो गया। अब ये माइनस का होगा तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर नेगेटिव है तो आप उसे क्या करोगे, घटाने वाले हम बेसिकली, तो घटाएंगे और माइनस तो करेंगे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो माइनस तो हम करेंगे, और ये ऑलरेडी माइनस का है, तो यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। छोटा सा टॉपिक था तो पूरा मैंने समझा दिया, ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच। और लाइक दबा देना और कमेंट वमेंट करके बता देना कैसा लगे यार टॉपिक, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू सो मच, बाय।